Good morning everyone. Here in this video we are going to discuss about irrational numbers. How can we represent irrational numbers on a number line? In the last lecture we have studied about decimal expansion of irrational numbers. तो irrational number की decimal expansion किस टाइप की होती है? कौन से नंबर irrational होते हैं? irrational numbers होते हैं जो non terminating means जो कभी भी खत्म नहीं होते एंड नॉन रिपीटिंग जो कभी भी रिपीट ना हो. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो जिस टाइप का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन जिस टाइप का होएगा वो कौन सा होएगा? इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होएगा. फॉर एग्जांपल 0.20 200 2000 2000 up to so on. This type of decimal expansion is non-terminating and non-repeating, so this number is irrational number. For example 3.0 300 3000 3000 up to so on. This type of decimal expansion is also non-terminating and non-repeating, so this number is also a irrational number. फर्स्ट टाइप तो ये होगी. और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो अंडर रूट की फॉर्म में हो, वेयर m is positive integer, where m is positive integer and m is not perfect square. हमारा जो m है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हमारा m की वैल्यू 25 है तो इट मींस अंडर 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 5. सो 5 इज अ रैशनल नंबर. जो अगर हमारी m की वैल्यू कितनी है 36 तो अंडर 36 कितना होता है 6. सो 6 इज अ रैशनल नंबर. बट इफ m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल इफ m इज 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सो अंडर रूट 24 इज अ इररेशनल नंबर. अंडर रूट 13 इज इररेशनल, 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. सेम अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5. हियर अंडर रूट 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का. सो अंडर रूट 4 इज नॉट अ इररेशनल नंबर, बट अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 दिस आर इररेशनल नंबर. थर्ड पाई इज इररेशनल नंबर. पाई की कितनी वैल्यू होती है 22/7. 22 को 7 के साथ डिवाइड करके देखो क्या ये नंबर टर्मिनेट या रिपीट हो रहा है. आप डिवाइड करके देखोगे 22/7 को, ये जो नंबर्स इसके आएंगे डिवाइड करने के बाद वो नॉन टर्मिनेट होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे. सो पाई इज अ इररेशनल नंबर. और इसके अलावा क्यूब रूट, किसी का भी अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 4 का क्यूब रूट निकालते हैं, 4 किसी का क्यूब रूट नहीं होता, सो इट इज अ इररेशनल नंबर. एंड क्यूब रूट ऑफ 5 किसी का क्यूब रूट नहीं होता, सो 5 इज अ इररेशनल. अंडर रूट 6 इज आल्सो इररेशनल, बट अंडर रूट 8 किसका क्यूब होता है 2 का. सो क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट कितना आएगा हमारे पास 2. सो 2 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है. तो हमारे पास इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो. फॉर एग्जांपल 0.20 200 200 आप कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 0.23 233 233 2333 अप टू सो. ठीक है. सेकंड वन इज कोई भी अंडर रूट या क्यूब रूट हो. कंडीशन क्या है कि वो जो m है हमारे पास वो क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. और यहाँ पर जो भी नंबर हो वो क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब ना हो. तो उस टाइप के नंबर्स को हम कौन सा नंबर बोलते हैं? इररेशनल नंबर्स. स्टूडेंट्स फर्स्ट नोट इट डाउन. आफ्टर दैट वी हैव स्टार्ट विद द टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. In the last class, in the 8th class, you have studied how we can represent rational numbers on a number line. In this class, we study about how irrational numbers can be represented on a number line. First, please write it down in notebooks. To represent irrational numbers on a number line,
you have to simply draw a number line and you have to know about the Pythagoras theorem. आपको Pythagoras theorem भी आने चाहिए अगर आप irrational numbers को number line पे represent करना चाहते हैं. For example, suppose this is 0, this is 1. Here I am representing under root 2 on a number line. Under root 2 को हम number line पर कैसे represent कर सकते हैं? Here 0, 1, 2. From 1 you have to draw the angle 90 degree. 1 से आप कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे? 90 का. Suppose this point is A, this point is B. From B, with the help of compass, you have to cut 1 centimeter. Here the distance is 1 centimeter. Here the distance is also 1 centimeter. Or you can say here the unit is 1 unit. Here also unit is 1. So after point this C, this is 1 centimeter, 1 unit. This is 1 unit. You have to find the length of OC. तो आप किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. OB डिस्टेंस कितना हमारे पास? 1 स्क्वायर. BC का डिस्टेंस कितना है? 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हमारे पास? 2. यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का क्या आ गया? अंडर रूट. तो जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास? अंडर रूट 2. विद द हेल्प ऑफ कंपास प्लेस द कंपास हियर एंड open the compass up to point C. From C you have to draw an arc. From the point C you have to draw an arc up to number line. The point where arc touches the number line. The point where it touches the number line represents under root 2. Why it is under root 2? Because this distance is under root 2. मतलब इट मींस हमारे पास जो सर्कल है उसका रेडियस कितना आ गया? under root 2. अगर हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो क्या बनेगा? सर्कल. सो हियर द डिस्टेंस इज आल्सो under root 2. तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? under root 2. Next, please draw it on the notebook. Next we have draw under root 3. Next one is under root 3. Under root 3 का ड्रॉ करने के लिए आपको under root 2 का irrational नंबर पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. अगर आपने under root 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको under root 2 का भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. फॉर एग्जांपल here the distance OD is, जो OD डिस्टेंस है वो कितना आपके पास डिस्टेंस कितना है? under root 2. From the point D you have to draw the angle of, you have from the point D you have to draw the angle 90 degree. आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से. फिर यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर मार्क करना पड़ेगा. सो दिस पॉइंट इज E. जो जे वाला पॉइंट है जो आपके पास वो कौन सा है? E. ये वाला डिस्टेंस कितना? अंडर रूट 2. और इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप अगर ज्वाइन करेंगे this distance is under root 2, this is 1, this under root 2, this distance is 1. So according to Pythagoras theorem AE distance कितना आएगा? AE स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? A distance कितना हमारे पास? OD कितना? under root 2 the square plus 1 square. under root 2 square plus 1 square. under root 2 square 2 plus 1 3. AE स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? 3. और AE कितना आ गया हमारे पास? under root 3. तो हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है फ्रॉम A टू B कितना डिस्टेंस है? under root 3. तो अब आप क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंपास आप यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और कंपास अपनी यहाँ तक ओपन करेंगे और फ्रॉम पॉइंट E आप क्या करेंगे? एक आर्क लगाएंगे. जो ये वाला पॉइंट आएगा दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स under root 3. Please draw on notebook. Next we have draw under root 5, under root 6 and under root 7.
टू ड्रा अंडर 5, अगर आपको अंडर 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो 5 को हम 2 पॉइंट में ब्रेक कर सकते हैं, 4 + 1, और 4 कितने का स्क्वायर होता है 2 का, 2 स्क्वायर, और 1 कितने का स्क्वायर है 1 का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2। आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट पर 90 का एंगल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, तो हम 2 पे क्या ड्रॉ करेंगे, 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से पॉइंट फ्रॉम 2 हमने कितने का एंगल ड्रॉ किया, 90 का। एंड आर्क कितने की लगाएंगे, 1, यहाँ पे हमने आर्क लगाई 1 की। दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट वी कैन रिप्रेजेंट A, दिस पॉइंट B, दिस पॉइंट C। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, BC स्क्वायर, BC का डिस्टेंस कितना आएगा 1, 4 + 1 5। तो AC का डिस्टेंस कितना आ गया, √5। विद द हेल्प ऑफ कंपास आपने कंपास का पॉइंट यहां पे रखकर C तक ओपन करनी है और उस पॉइंट से आपने आर्क लगानी है, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √5। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ √6, √7। if you want to draw the √6, then simply you have to know about √5। अगर आपने √6 को ड्रॉ करना है तो आपको √5 के बारे में पता होना चाहिए। दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस O to point D, this distance is √5 from point D, draw the angle of 90। आपने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। Here make an arc of 1 centimeter, join the point O and E, join the point O and E। By using with the help of compass, here point and open the compass up to point E and mark the point here. This point is represent √6. Why it is √6? This distance O to F, this distance OF is √5, DE is 1, so OE स्क्वायर, OE का डिस्टेंस कितना आएगा, OE स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, सॉरी OD is √5, DE is 1, so OE स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, √5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √5 स्क्वायर 5 + 1 6, √6, so OE कितना आ गया हमारे पास, √6। तो हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है वो कितना है, √6। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द √6, और √7 का भी अगर हमने ड्रॉ करना तो सेम वे में हम ड्रॉ करेंगे। सो प्लीज ड्रॉ द नोटबुक। So starting with the exercise 1.2, your first question is, state whether the following statements are true or false, justify your answer। First statement is, every irrational number is a real number। क्या सारे के सारे irrational numbers real numbers होते हैं? तो हमने लास्ट टाइम किया था रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन से, रैशनल और इर्रेशनल। तो इसने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा है, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू, क्योंकि सारे के सारे जो इर्रेशनल नंबर होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, हमारे पास रियल नंबर तो होंगे ही होंगे। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज of the form √m, where m is a natural number,
तो आंसर इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट भी क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। फॉर एग्जांपल √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका आंसर 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। √25 ±5 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सो आंसर इज फॉल्स। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, देखो उसने क्या पूछा कि जो सारे के सारे रियल नंबर हैं क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? सो आंसर इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? क्योंकि रियल नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 3, क्या 3 हमारे पास इरेशनल नंबर है? नो। तो इसका क्या आएगा हमारे पास? ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स आएगा इसका आंसर। व्हाई? बिकॉज सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होंगे? तो आंसर इज नो। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि जितने भी मेरे को पॉजिटिव इंटीजर्स सुनने हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, जितने भी मेरे को पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या सारे द अंडर रूट या सारे द स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे? तो आंसर इज नो। व्हाई इट इज नो? बिकॉज √4 द स्क्वायर रूट 2 दे इक्वल होता है, और 2 क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। √2 is a irrational, √3 is a irrational, but √4 क्या है हमारे पास? Irrational. So here the statement is false. Are the square root of the positive integer is irrational? Answer is false. If not, give an example of the square root of a number that is irrational number. So √4 is a rational number. Third question, show that √5 on a show how √5 can be represented on a number line. √5, how can we represent √5 on a number line? अभी तो हमने किया है। √5 को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली √5 को ड्रॉ करने के लिए हमको स्प्लिट करना पड़ेगा 5 को 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ड्रॉ द नंबर लाइन 0 1 2। फ्रॉम 2 यू हैव टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां से आपको कितने का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा? 90 का। तो आपको आर्क कितने के लिए आनी पड़ेगी? यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 1। और आपको किसका यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम का। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, OB कितना है हमारे पास? 2 स्क्वायर, BC 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। सो AC कितना आ गया हमारे पास? √5। AC कितना है हमारे पास? √5। विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको यहाँ पे कंपास रखकर यहाँ तक आपको कंपास ओपन करनी है। फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ √5। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द point √5 on a number line. If you like my video, please subscribe our channel. In the next video, we have start with the exercise 1.3.